हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द वॉचर शो पर। और आज हम बात करेंगे डेडपूल 3, अगाथा और स्पाइडरमैन फोर्स के लीक के बारे में। साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे आज नए आए हैं वो मेरी बाकी की पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जहां मैंने कैंग, टीवी और फॉरएवर क्रिस्टल को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। और ये एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो है। इसके बाद हम रोड टू अवेंजर सीक्रेट्स वॉर को कंटिन्यू करेंगे और अगला एपिसोड हमारा होने वाला है टाइमलाइंस के ऊपर, जहां हम ये समझेंगे कि टाइमलाइन क्या है, क्यों है और किधर है। साथ ही कॉमिक्स और स्टीवन हॉकिंस के सिद्धांतों को भी समझेंगे। टाइमलाइंस के बारे में जितना भी कॉमिक्स और अब तक हमें जो भी कुछ दिखा है उन सबको डिटेल में एक्सपीरियंस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो के मजे लो और मेरी बाकी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेडपूल 3 के बारे में। स्ट्राइक से पहले डेडपूल 3 की शूटिंग हो गई थी, लेकिन इसी स्ट्राइक की वजह से ये मूवी डिले भी हो गई। और जहां अब एमसीयू अभी डेडपूल 3 के लिए रीशूट कर रहा है, और इन्हीं रीशूट से उड़ती उड़ती खबर आई है कि हमें डेडपूल 3 में वुल्वरीन की बेटी लॉरा बेपेन X-23 दिखने वाली है। और ये X-23 अपने जवान वर्जन में होगी, ना कि बच्चे वाले वर्जन में, और जिसको हमने लास्ट मूवी में देखा था। और यही केवल एकमात्र मूवी है मार्वल की जो हमें अगली साल देखने को मिलने वाली है। लेकिन एनिमेटेड शो, व्हाट इफ, एको, अगाथा, स्पाइडरमैन, फ्रेशमैन भी हमें अगली साल देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। साथ ही हमें डेडपूल के यंग वर्जन वाले एक्समैन यूनिवर्स को भी दिखाया जाएगा, और जिसकी हमने छोटी सी झलक डेडपूल 2 में देखी थी। इन्हीं एक्समैन यूनिवर्स के साथ हमें ओल्ड एक्समैन यूनिवर्स भी दिखाया जाएगा, जहां हमने प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो को ओल्डर वर्जन में देखा था। और बताया ये भी जा रहा है कि इस मूवी में 2 से ज्यादा लोगन दिखने वाले हैं। और वैसे भी एक्समैन की टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई है, जिसको मार्वल डेडपूल 3 और सीक्रेट वॉर्स में एक नया यूनिवर्स देगा, और ये बात तो डेडपूल को भी पता है। These timelines are so confusing. इसी के साथ अगर बात करें वुल्वरीन की, जिसको हमने फुल स्लेप कॉस्ट्यूम में देखा था, तो इस वुल्वरीन के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये वुल्वरीन उस यूनिवर्स का होगा जहां का लोगन फुल स्लेप कॉस्ट्यूम में था। और इसी चीज को लेकर कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि हमें डेडपूल 3 में 2 से ज्यादा वुल्वरीन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इसी चीज को लेकर एक आर्टिकल में रिसेंट में ये भी बताया गया कि वुल्वरीन को फुल स्लेप कॉस्ट्यूम क्यों दिया गया। तो यहाँ इस आर्टिकल में लिखा था कि ह्यूज जैकमैन को स्किन कैंसर है, जिसकी वजह से उसे फुल स्लीप दिया गया ताकि धूप से कोई प्रॉब्लम ना हो। या यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जब मूवी या ट्रेलर में हमें इस सीन को दिखाएं तो सीजीआई की मदद से इसे क्लीन कर दिया जाए। फिलहाल अभी के लिए डेडपूल 3 के ट्रेलर का इंतजार है, जो रिलीज होगा शायद मई के शुरुआत में। साथ ही इन सब के साथ स्पाइडरमैन से भी एक अच्छी खबर आ रही है कि हमें टॉम हॉलैंड, टॉम हार्डी के वेनम के साथ दिखाया जाएगा। और अवेंजर कैंग डायनेस्टी और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में स्पाइडरमैन का एक मेन रोल भी होगा, जहां वो कुछ नए सुपर हीरो के साथ पुराने सुपर हीरो को लीड करता हुआ नजर आएगा। साथ ही मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि स्पाइडरमैन को अपनी आने वाली अगली 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया है, और वो अब स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी को लिखने जा रहे हैं। और इन 3 मूवीज में से एक अवेंजर द कैंग डायनेस्टी और दूसरी सीक्रेट्स वॉर है, और यहाँ तीसरी मूवी हो सकती है स्पाइडरमैन 4। दूसरी तरफ सोनी स्पाइडर वर्स को भी तैयार कर रहा है, जहाँ मैडम वेब, क्रेविन द हंटर और वेनम 3 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो हो सकता है कि अवेंजर कैंग डायनेस्टी के बाद और सीक्रेट्स वॉर से पहले हमें स्पाइडरमैन 4 मूवी देखने को मिल जाए, जहां स्पाइडरमैन 4 में अवेंजर कैंग डायनेस्टी के बाद हुए इफेक्ट को इस मूवी में दिखाया जाए, और इस मूवी के एंड में हमें अवेंजर सीक्रेट्स वॉर के प्रीलूड को भी दिखाया जाए कि अर्थ 616 पर भी इनकर्जन होना शुरू हो गया है, और इसके बाद इस चीज को कंटिन्यू किया जाए अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में। फिलहाल इस हफ्ते स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड और भी अपडेटेड न्यूज आने वाली है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद अगाथा डार्क होल डायरीज से कुछ अपडेट है, जिसकी रिलीज डेट अनाउंस हो गई है, और वो है 10 अक्टूबर 2024। और ट्रेलर के फर्स्ट लुक को भी रिलीज कर दिया गया है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शो एक डिटेक्टिव वाइब देगा, और अगाथा बाकी विच को ढूंढते हुए नजर आएंगी। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इस सीजन में 5 से ज्यादा विच होने वाली हैं, और जिनको ढूंढने की कोशिश करेगी अगाथा, जैसे वो स्कारलेट विच AKA वांडा को ढूंढते हुए नजर आई थी हेक्स पर। साथ ही प्लॉट लीक्स के हिसाब से अगाथा पहले से ही विच को ढूंढ रही थी, जो आगे जाकर उन सभी के साथ मेफिस्टो का सामना करेंगी, क्योंकि इन सब की पावर को किसी से खतरा है, जिसे वांडा विजन में नहीं बताया गया। लेकिन अगाथा ने वांडा को हिंट दिया था कि उसे उसकी जरूरत होगी, मतलब कुछ मेफिस्टो जैसा आने वाला है आगे। साथ ही अगाथा से रिलेटेड कुछ लीक्स और थ्योरीज हैं मेरे पास, जिसको मैं अगली बार एक ही टॉपिक को एक ही फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से एक न्यूज है कि जो हमने पापा पिज्जा को देखा था वो
सेम आदमी है जिसको हमने स्पाइडरमैन मूवी में देखा था। और इस न्यूज के बाहर आने के बाद ये बातें चल रही हैं कि जो हमने अर्थ 838 देखा था, क्या वो टोबी स्पाइडरमैन का यूनिवर्स था जिसे हमने इस मूवी में उस अर्थ के फ्यूचर वर्जन को देखा। फिलहाल इस न्यूज के बारे में आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद छोटी सी अपडेट है जोनाथन मेजर से। तो उन पर जो केस चार्ज लगे हैं उसकी वजह से जोनाथन मेजर मुश्किल में पड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से एमसीयू कैंग के रोल के लिए रिकास्ट करने की सोच रहा था। लेकिन अब कुछ लीक्स ये कह रहे हैं कि कैंग द कॉन्करर के लिए जोनाथन मेजर को ही रखा जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक अच्छी खबर होगी हम एमसीयू फैंस के लिए। फिलहाल एवेंजर कैंग डायनेस्टी के लिए राइटर की टीम को डिसाइड कर लिया है, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर भी डिसाइड हो गए हैं। बस अब देखते हैं कि ये शूटिंग कब से स्टार्ट होती है। और शायद हमें इस हफ्ते फैंटास्टिक फोर के कास्टिंग के अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है, जहाँ ये बताया जा रहा है कि सिल्वर सल्फर के रोल के लिए एक फीमेल एक्ट्रेस को लिया जा रहा है। तो भाई लोग, ये थी इस हफ्ते की एमसीयू ऑफिशियल कंफर्मेशन न्यूज, जहां मैंने 3-4 टॉपिक को बहुत शॉर्ट्स में कवर किया है। लेकिन अगली वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं एक टॉपिक को डिटेल्स में समझाऊं और जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज।